Hello everyone. So today I am recording a topic from pharmacology, that is anti-tuberculosis drugs. मैं इसको बहुत शॉर्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ सो दैट एग्ज़ाम के टाइम में रैपिड रिवीजन के लिए अच्छा होगा. तो एंटी-ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स में हमारे पास है फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकेंड लाइन. फर्स्ट लाइन ड्रग्स में मेनली 4 ड्रग्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है. द फर्स्ट वन इज़ आइसोनियाज़िड, सेकेंड वन इज़ रिफैम्पिसिन, इथैम्ब्यूटॉल एंड पायराज़िनामाइड. इसको हम लोग कुछ एक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक रिफैम्पिसिन और इथैम्ब्यूटॉल का तो वो उसका फर्स्ट इनिशियल ही है आर और ई, बट आइसोनियाज़िड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एच एंड पायराज़िनामाइड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड. सो नाउ लेट्स कम टू सेकेंड लाइन ड्रग्स. सेकेंड लाइन में बहुत सारे ड्रग्स हैं, पर हमारे बुक में कुछ ही ड्रग्स के बारे में लाइक डिटेल में दिया हुआ है. सो विल जस्ट स्टडी अबाउट दोज वंस. स्ट्रेप्टोमाइसिन, then PAS, para-amino-salicylic acid, then terizidone, then cycloserine, and the last one is ethionamide. We'll just study these 5 ones, and first line में हम लोग बस 4 और second line में बस ये 5 ले रहे हैं. So अब हम लोग individually इन सब drugs के बारे में पढ़ेंगे, like mechanism of action most importantly, then adverse effects and maybe uses भी किसी drugs का हम लोग देख लेंगे. Very short में हम लोग कर रहे हैं, तो बस हम लोग आज first line के बारे में पढ़ेंगे. So we'll start with isoniazid. First mechanism of action. Mechanism of action में ये क्या करेगा, ये folate reductase को inhibit करेगा. Folate reductase is an enzyme which is involved in DNA synthesis. So folate reductase को inhibit करेगा तो DNA synthesis भी inhibit हो जाएगा, और ये mycolic acid का synthesis भी inhibit करेगा, जो कि मतलब माइकोबैक्टीरियम का सेल वॉल का एक मेजर कंपोनेंट है. उसके बाद इसका एडवर्स इफेक्ट्स मेनली हम लोग पढ़ेंगे. एडवर्स इफेक्ट्स, हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉमन है, सारे फर्स्ट लाइन ड्रग्स में मिलेगा, तो हिपैटोटॉक्सिसिटी तो ज़रूर याद रखना है, और एक दूसरा है पेरिफेरल न्यूराइटिस. ओके. और फिर इसका अगला पॉइंट है कि आइसोनियाज़ाइड इज़ कंबाइंड विथ पायरिडॉक्सिन. तो ये पूछ सकता है कि रैशनली मतलब लाइक क्यों हम लोग इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं. तो एक्चुअली क्या है कि आइसोनियाज़ाइड स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है पायरिडॉक्सिन से, सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आ जाएगा. ये आइसोनियाज़ाइड कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है यूटिलाइजेशन के लिए, पायरिडॉक्सिन के यूटिलाइजेशन में. और उसका एक्सक्रीशन भी कराएगा. आइसोनियाज़ाइड पायरिडॉक्सिन का एक्सक्रीशन भी कराएगा और उसके यूटिलाइजेशन में इंटरफेयर भी करेगा. इसीलिए हम लोग इसको कंबाइन करते हैं पायरिडॉक्सिन के साथ, सो दैट पेरिफेरल न्यूराइटिस का चांस कम हो जाए. फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे अब रिफैम्पिसिन के बारे में. रिफैम्पिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इनहिबिट्स DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम. लाइक यूजुअली इट बाइंड्स टू दिस एंजाइम एंड इनहिबिट्स RNA सिंथेसिस, नॉट DNA सिंथेसिस. इसके एडवर्स इफेक्ट्स में फिर से हम लोग हिपैटोटॉक्सिसिटी तो मिलेगा ही, और क्या क्या मिलेगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स, GI मैनिफेस्टेशंस, और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बॉडी फ्लूइड्स को ऑरेंज रेड कलर में स्टेन कर देता है, चाहे वो यूरिन हो या फिर लाइक टीयर्स हो, सलाइवा हो, स्वेट हो, स्प्यूटम हो, किसी भी चीज़ को. ऑल्दो ये हार्मलेस कंडीशन है, बट ये बताना है एडवर्स इफेक्ट के तौर पे, वरना पुअर कंप्लायंस दिख सकता है इसमें. और इसके यूज़ पढ़ लेंगे हम लोग. यूज़ में TB तो होगा ही, लेप्रोसी, स्टैफिलोकोकल इन्फेक्शंस, ब्रूसेलोसिस एंड मेनिंजाइटिस. स्टैफिलोकोकस इन्फेक्शंस में आ जाएगा एंडोकार्डाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस. सो now we'll read about the third drug. Our third drug is pyrazinamide. इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में Z लिखा है. अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं. सो व्हाट इट डज इज इट इनहिबिट्स फैटी एसिड सिंथेज, यानी फैटी एसिड के सिंथेसिस को ये इनहिबिट करेगा. और क्या करेगा, ये भी माइकोलिक एसिड के बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, जस्ट लाइक आइसोनियाज़िड. आइसोनियाज़िड और पायराज़िनामाइड में एक कॉमन चीज़ है कि दोनों माइकोलिक एसिड के बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल का. इसका भी एडवर्स इफेक्ट्स में क्या क्या आएगा, हिपैटोटॉक्सिसिटी तो आएगा ही, बट डोज डिपेंडेंट हिपैटोटॉक्सिसिटी, और हाइपर यूरिसीमिया दिखता है, दैट इज़ यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन में ये इंटरफेयर करेगा, तो इट माइट प्रेसिपिटेट acute attacks of gout. Now our fourth first line anti-tubercular drug is ethambutol, which is represented by E. So mechanism of action, it inhibits like
synthesis of arabinogalactin. It is also a component of mycobacterial cell wall. So याद रखना है, माइकोलिक एसिड को इनिबिट करेगा पायराजिनामाइड और आइसोनियाजिड, और इथैम्ब्यूटॉल इनिबिट करेगा अराबिनोगैलेक्टिन को। और एडवर्स इफेक्ट में याद रखना है कि इथैम्ब्यूटॉल कराता है ऑप्टिक न्यूराइटिस और आइसोनियाजाइड कराता है पेरिफेरल न्यूराइटिस। सो ये बस शॉर्ट में फर्स्ट लाइन ड्रग्स के डिस्क्रिप्शन के लिए था, रिविजन के लिए। थैंक यू।